भागवत पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक 1.2.1 व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणा रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे 1 शब्दार्थ व्यास उवाच व्यास ने कहा इति इस प्रकार संप्रश्न पूर्ण जिज्ञासा संहृष्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट विप्राणाम वहां के मुनियों का रोमहर्षणि रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा प्रतिपूज्य उनको धन्यवाद देकर वच शब्द तेषाम उनके प्रवक्तुम उन्हें उत्तर देने के लिए उपचक्र में प्रयत्न किया। अनुवाद रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पुनर्तः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। 1.2.2 सूत उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूतहृदय मुनिमानतोस्मि 2 शब्दार्थ सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा यम जिसको प्रव्रजन्तम संन्यास लेते समय अनुपेतम जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना अपेत संस्कार न करके कृत्यम करनीय कर्तव्य द्वैपायन व्यासदेव ने विरह वियोग से कातर भयभीत होकर आजुहाव पुकारा पुत्र इति हे पुत्र तत्मयतया इस प्रकार लीन होकर तर्व सारे वृक्षों ने अभिनेदु उत्तर दिया तम उसको सर्व समस्त भूत जीवों के हृदयम हृदय मुनिम मुनि को अनत अस्मि नमस्कार करता हूँ। अनुवाद श्री सूत गोस्वामी ने कहा मैं उन महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे हे पुत्र उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य हैं जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था ये किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्री शुकदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हों उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। निष्कर्ष यह है कि श्री शुकदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति चाहे वह किरात हो या हून आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस या इनसे भी निम्न हो
वैष्णवों की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। 1.2.3 यह स्वानुभावम खिल श्रुति सार्मिक मध्यात्मदीपम तितितीर्षता तमोंधम संसारिणा करुण्या पुराण गुह्यम तम व्याससुनुमुप्यामि गुरु मुनीनाम। 3 शब्दार्थ यह जो स्व अनुभवम आत्मा अनुभवी अखिल समस्त श्रुति वेदों का सारम सार निष्कर्ष एकमात्र अध्यात्म दिव्य दीपम दीपक अतिथितीर्षताम पार जाने की इच्छा से तम अंधम गहन अंधकार में भौतिक अस्तित्व संसार नाम भौतिकतावादी मनुष्यों का करुण्या अहेतु की कृपा से कहा पुराण वेदों के पूरक ग्रंथ गुह्यम अत्यंत गोपनीय तम उन व्याससूनुम व्यासदेव के पुत्र को उप्यामी नमस्कार करता हूँ गुरु को मुनि नाम मुनियों के अनुवाद मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तात्पर्य इस स्तुति में श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि क्षुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहनियां पसंद हैं, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है, जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है। किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। ये स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र श्री सुखदेव को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। श्री सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्री सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भवसागर से उबरना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रास्ताविक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को ये जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं,
यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर परे बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। ये वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। 1.2.4 नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरेत। 4 शब्दार्थ। नारायणम भगवान को, नमः कृत्य नमस्कार करके, नरम चैव तथा नारायण ऋषि को, नर उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, देवीम देवी, सरस्वतीम विद्या की अधिष्ठात्री को, व्यासम व्यासदेव को, तत्पश्चात, जयम विजय प्राप्त करने के लिए, उदीरेत घोषित करे। अनुवाद। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नरनारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। तात्पर्य। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है, तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है, उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्री सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं, वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद्भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। 1.2.5 मुने साधु पृष्ठो भवद्भिर्लोकमग्लम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। 5 शब्दार्थ। मुने, हे मुनियों। साधु, ये प्रासंगिक है। पृष्ठ, पूछा गया। अहम, मैं। भवद भी, आप लोगों के द्वारा। लोक, संसार। मंगलम, मंगल, कल्याण। यत, क्योंकि। कृत, बनाया गया। कृष्ण, भगवान। संप्रश्न, संगत प्रश्न। यन, जिससे। आत्मा, स्व। सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता 15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी, जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं।
यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं, अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं, तो हमें कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद्भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद्भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद्भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। 1.2.6 स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। 6 शब्दार्थ। स वह, वै निश्चय ही, पुंसाम मनुष्यों के लिए, पर दिव्य, धर्म वृत्ति, यत जिससे, भक्ति भक्ति, अधोक्षजे अध्यात्म के प्रति, अहेतुकी अकारण, अप्रतिहता अखंड, यया जिससे, आत्मा आत्मा, सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्तिक धर्म वही है, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतितात्माएं या जनसामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्ट में है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो ये कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकौम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती घुरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पूर्ण हैं और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। ये दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। ये सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए।
इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। 1.2.7 वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञान च यदहेतुकम। 7 शब्दार्थ। वासुदेवे कृष्ण के प्रति, भगवती भगवान के प्रति, भक्ति योग भक्ति संबंध, प्रयोजित व्यवहृत, जनयति उत्पन्न करता है, आशु तुरंत ही, वैराग्यम वैराग्य विरक्ति, ज्ञानम ज्ञान, च तथा, यत जो, अहेतुकम अकारण। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य। भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः ये कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्पबुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु ये वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलत यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नवदीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं, तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उपसिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञान वाले लोग सोचते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। ये केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, ये तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 1.2.8 धर्मः स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेद्यदि रति श्रमैव केवलम। 8 शब्दार्थ। धर्मः वृत्ति, स्वनुष्ठित अपने पद के अनुसार संपन्न, पुंसाम मनुष्यों का, विश्वक्सेन भगवान पूर्ण अंश की, कथासु कथा में, यह जो है, न नहीं, उत्पादयित उत्पन्न करता है, यदि रतिम आसक्ति, श्रम व्यर्थ श्रम, एव निरा ही निश्चय ही, केवलम पूर्ण रूप से। अनुवाद। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तात्पर्य।
मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए, जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। ये संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और ये परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है, फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मा संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा, भगवान, को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्षकामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। 1.2.9 धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृत। 9 शब्दार्थ। धर्मस्य, वृत्ति का, ही, निश्चय ही, अपवर्ग्यस्य, अंतिम मोक्ष का, न, नहीं, अर्थ, अंत, लक्ष्य, अर्थात भौतिक लाभ के लिए, उपकल्पते, साधन के हेतु, न तो, अर्थस्य, भौतिक लाभ का, धर्म एक अंतस्य, धर्म में लगे हुए के लिए, काम, इंद्रिय तृप्ति के, लाभाय, लाभ हेतु, ही, सही, स्मृत, ऋषियों द्वारा बताया गया है। अनुवाद। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे, ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो।
यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। 1.2.10 कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चैः कर्म भी। 10 शब्दार्थ। कामस्य इच्छाओं का, न नहीं, इंद्रिय इंद्रियों की, प्रीति तुष्टि, लाभ लाभ, जीवेत आत्मसंरक्षण, यावता जितना, जीवस्य जीव का, तत्व परम सत्य की, जिज्ञासा पूछताछ उत्कंठा, न नहीं, अर्थ अंत लक्ष्य, यह चय अन्य जो भी, कर्म भी, वृत्तियों के द्वारा। अनुवाद। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छापूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है। चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती हैं, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं। किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं हैं। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। और वह परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है।